सब महापुरुषों ने एक स्वर से, एक मत से इसको स्वीकार कर लिया है। गोस्वामी जी ने बड़ी बड़ी विचित्र बात कही है, यही कलि कर्म न भगति विवेकु। मानस के अद्भुत चिंतक विचारक श्री राम किंकर जी महाराज कहा करते थे, श्री गोस्वामी जी की ये बड़ी क्रांतिकारी घोषणा है, आज से पहले किसी ने नहीं कहा, कोई कह नहीं पाएगा। अरे कलयुग में ठीक है कर्म धर्म नहीं है, यही कलि कर्म न भगति विवेकु, कुछ भी तो नहीं है। राम नाम अवलंबन एकु। इसलिए कल आपको निवेदन कर रहा था, धर्म को धारण करने के लिए जो बल चाहिए वो बल आएगा कहां से? धर्म तो गुरुतम वस्तु है, रामो विग्रहवान धर्मः, वो बल कहां से आएगा? उसका स्रोत केवल एक है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। पर कलि विशेष सुनना चाहिए ध्यान से, नहीं आन उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ही बात, एक ही मार्ग, एक ही विधि, एक ही युक्ति, इसी से मुक्ति है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। पर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को सीधा मार्ग, उसको लगता है अरे ये भी कोई बात हुई, ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम कर ही रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति गया एक महात्मा के पास, बोले महाराज जी कोई ऊंची बात सुनाओ, ऊंची बात सुनाओ कोई। महात्मा जी ने सुनाना शुरू किया, गीता के महात्म्य का उपदेश उन्होंने देना आरंभ किया। अब वो शिष्य कह रहा है अरे ये सब बात तो हम जानते हैं महाराज जी, कोई ऊंची बात सुनाओ। मैंने उसका तात्पर्य कोई कठिन बात बताइए, ऐसे मिल जाएंगे भगवान? ये किसका लक्षण है? बुद्धि कुटिल हो तो सहज सरल मार्ग सुहाएगा नहीं, और सीधा सरल मन हो, सीधा सरल हृदय हो तो बस गुरु के मुख से नाम श्रवण किया, अरे इतनी बात सुनी, राम आएंगे। महर्षि मतंग ने कहा कि तू प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। और वो पंथ निहारे और डगर बुहारे, बस। मेरा बड़ा प्रिय प्रसंग है ये। तकते रह गए वो इंद्रिय निग्रह, यम नियम आदि साधन करने वाले बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, मनस्वी, मनीषी, वो सब तकते रह गए। करुणा निधान की दृष्टि तक नहीं पड़ी। शबरी शबरी करते भगवान कुटिया में पहुंचे। अच्छा, उनको तो कोई और साधन करने का अधिकार भी समाज उस समय नहीं देता, जल स्पर्श से वंचित कर दिया गया उनको, तो कोई और साधन तो वो करेंगी ही क्या? केवल गुरु के वो दो शब्द हृदय में धारण करके राम आएंगे। और क्या साधन करती हैं? दूर से देखो तो साधन क्या है? पंथ निहारूं डगर बुहारूं, बस इतना ही साधन है। शबरी शबरी करते भगवान पहुंचे। यद्यपि पहले कई बार हमने इस प्रसंग पर चर्चा की, पर यह प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं छोटी सी बात कहता हुआ आगे बढ़ूं कि उपदेश तो जिज्ञासु को दिया जाता है। गीता जी में बताया गया है महापुरुषों से कैसे कोई प्रश्न करना चाहिए। आदर पूर्वक, प्रणति पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त करनी चाहिए। अच्छा, पहले रीति भी यही थी। कोई जिज्ञासु पिपासु परिश्रम करके ढूंढते ढूंढते किसी संत गुरु के चरणों में पहुंचता था, फिर वो अधिकारी जानकर, और अन्यथा उसको पहले अधिकारी बनाकर फिर उसको वस्तु का उपदेश करते थे। तो उपदेश तो जिज्ञासु को किया जाता है। वो जो नवदा भक्ति श्री रघुनाथ जी ने कही, वो क्या उपदेश है? ना ना ना, वो तो श्री शबरी जी की स्तुति भगवान ने की। नवदा भक्ति कहने के बाद प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान,
चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आठम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपनेहु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोस ही हरख न दीना। सब कहने के बाद फिर भगवान क्या कह रहे हैं, नवम हुए कहूं जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। फिर श्री रघुनाथ जी ने रहस्योद्घाटन किया कि ये सब बात हमने क्यों कही है, आपकी महिमा प्रकट करने के लिए। सकल प्रकार भगति दृढ़ तो सीधा सरल मन हो तो सीधे सरल राम जी बड़ी सीधी सरल रीति से हाथ आ जाते हैं। अब बुद्धि कुटिल हो फिर उसको सीधा सरल मार्ग नहीं सुहाएगा।